बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने लगे। ठीक है, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री की शॉर्ट बुक है। ठीक है, बाकी फ़र्स्ट ईयर वाले भी या सेकेंड ईयर वाले भी ठीक है इसको देख सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस सारी साइकिल्स जो है वो सेम ही है, साइकिल डिफरेंट नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ते हैं तो साइकिल डिफरेंट हो जाती है, नहीं। तो हाँ, थोड़ा बहुत एडिशन होता है, जैसे रेगुलेशन वगैरह आ जाता है आगे मेडिकल लेवल पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो कितने हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे आप, फिर ग्लाइकोनियोजिनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या है ग्लाइकोजिनेसिस, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, एचएमपी शंट भी कहते हैं इसको, कॉरी लैक्टिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, दिस साइकिल इज़ नॉट ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट इज़ कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं, ये कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड के लिए और प्रोटीन के लिए। तो देखिए, ये तो एमसीक्यूज आ सकता है कि कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा है, तो आपने सिट्रिक एसिड याद रखना है। ठीक है, और ये किस में होता है, सब में होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी, लिपिड में भी, प्रोटीन में, मतलब ये स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है। सो इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस को करेंगे। ठीक है, देखें ये ग्लाइकोलाइसिस आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, द अदर नेम इज़ एमनन मायरहोफ पाथवे। ठीक है, ये इसका अदर नेम है। अच्छा, इट इज़ द मेन पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये एक मेन पाथवे है, जाहिर सी बात है ये एक मेन है। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर पायरूवेट जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोसीड होती है। ठीक है, तो ये एक मेन पाथवे है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। तो क्यों है वो भी मैंने बता दिया, फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और साथ में ये जनरेशन ऑफ एटीपी मतलब करती है बहुत हाई अमाउंट में कहे तो जनरेशन ऑफ एटीपी जो है सिट्रिक एसिड में ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें भी होती है। ठीक है, लेकिन बनस्बत उसके कम होती है। ठीक है, अच्छा, इट अकर इन दी साइटोसोल, और ये बात तो आपने याद रखनी है कि ये साइटोसोल में होती है। ठीक है, जबकि वो सिट्रिक एसिड जो होती है साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, सो आपको पता होना ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, साइटोसोल में होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इट प्रोड्यूस एटीपी, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में। अच्छा, आपने ये याद रखना होगा ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ना, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जबकि सिट्रिक एसिड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन पाथवे के जो है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो रहा होता है, उसके थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं। और आप अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो 2 रिएक्शन पे सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन मतलब आपको 4 एटीपी मिलते हैं। अच्छा, एनएडीएच भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और पायरुवेट भी आता है, ज़ाहिर सी बात पायरुवेट आगे जाके फिर स्टाइल कोएंजाइम है, स्टाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब ये इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को जो है पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ग्लूकोज की जो है मतलब फर्दर जो हम ग्लूकोज है उसी की ब्रेकडाउन मतलब फर्दर वो प्रोसीड होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो इस वजह से ये कैटाबॉलिक प्रोसेस में, इसमें कोई चीज़ बनती नहीं है, बल्कि ये क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है। सो आपने ये याद रखना है। जो मैं कह रही हूँ कि एमसीक्यूज आ सकता है, उसको मैं हाईलाइट कर लूँ, और बाकी जो पॉइंट मैं बता रही हूँ इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा, मैंने आप देख रहे होंगे, आपको पूरा वो बता रही हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन होती है इसमें ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। देखें, ये एक ही चीज़ है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करते हैं ना, तो आप ग्लूकोज ग्लाइकोजन भी कह सकते हैं कि इसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की या ग्लाइकोजन की अप टू पायरुवेट। कब कहाँ तक होती है ब्रेकडाउन, इस वजह से तो कह रहे हैं कि कैटाबॉलिक है। कहाँ तक ब्रेकडाउन होती है, या तो पायरुवेट तक या तो लैक्टेट तक। पायरुवेट तक किस कौन सी कंडीशन होगी, एरोबिक कंडीशन होगी। लैक्टेट तक कौन सी कंडीशन होगी, एनएरोबिक कंडीशन होगी। ठीक है, लिखने की तो नीड नहीं है ना, आप लोगों को तो पता होगा कि ये एनएरोबिक में होता है लैक्टेट, और ये एरोबिक में होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर इस बातों की बताई जाए तो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द बॉडी को। ठीक है, स्पेशली ब्रेन को। तो आपने याद रखना है कि स्पेशली हमारा जो ब्रेन है वो डिपेंडेंट होता है कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, अमंग कार्बोहाइड्रेट ब्रेन यूटिलाइज ओनली ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड होता है, क्योंकि ये ब्रेन जो है ना, ये सिर्फ यूटिलाइज करता है ओनली ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपने ये याद रखना है कि ये तो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द बॉडी को, लेकिन स्पेशली अगर स्पेशली बात की जाए तो ब्रेन को आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो है क्या करता है, ब्रेन यूटिलाइज करता है सिर्फ ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर। इट इज़ ऑल्सो द मेन पाथवे, ये मेन पाथवे है। ठीक है, फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द हेक्सोज की। ठीक है, हेक्सोज मतलब ग्लूकोज की,
ठीक है, ग्लूकोज की या फ्रक्टोज के लिए गैलेक्टोज के लिए, ठीक है। और फ्रक्टोज आपको पता है कीटो शुगर है, गैलेक्टोज जो है वो आपको पता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज एल्डो शुगर है, ठीक है। अच्छा, इट गिव पायरुवेट, जाहिर सी बात है पायरुवेट देगा कौन सी कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक में लैक्टेट देता है। सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। और ये एमकेट वालों के लिए भी, एमकेट वाले और बाकी इंटर वाले सब के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, नॉट फॉर MBBS या BDS, ठीक है। सब के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ बता रही हूँ आपको। तो ये पायरुवेट देता है एरोबिक कंडीशन में, विच देन प्रोवाइड्स डिफरेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, और फिर मतलब इसी से प्रोवाइड होते हैं, इसी पायरुवेट से डिफरेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भी प्रोवाइड्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है डिफरेंट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है पायरुवेट से, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अब टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एनाएरोबिक होती है कि एरोबिक होती है। एरोबिक में पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब अगर आपसे MCQs आए कि इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको पायरुवेट भी दिया होगा, लैक्टेट भी दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन की आपको अब कुछ बच्चे होते हैं कि शायद ये ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, नहीं, ये ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, एब्सेंस में भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, नॉर्मल जैसे हमें सप्लाई होती है, तो तब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई में ही हो सकती है, दोनों में हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी तो उसमें एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। और अगर एनारोबिक होगा तो लैक्टेट होगा, ठीक है। एनारोबिक मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्टर्नस एक्सरसाइज की कंडीशन में आप क्या, जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बॉडी के सेल्स के पास कम हो जाती है, तो फिर वो एरोबिक से एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाता है और तब लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है। और आपने देखा होगा कि हाँ, हमारी माएँ ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनको पता नहीं चलता क्योंकि वो हमारे लिए काम करने में इतना मसरूफ़ होती है कि उनको अपनी सेहत का ही पता नहीं चलता। और फिर बाद में कहती है कि हमारे मसल्स में पेन हो रहा है, हाथों में के मसल्स में पेन हो रहा है। सो अब फिर मैं बोलती हूँ कि लैक्टेट की फॉर्मेशन हो गई है, लैक्टेट एक्युमुलेट हो गया है, इस वजह से आपके मसल में पेन हो रहा है। आप थोड़ी देर आराम करें ताकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई जो कि एक्सरसाइज या काम के दौरान नहीं मिल रही थी, जिस वजह से लैक्टेट की फॉर्मेशन हो गई आपकी मसल में, और जिस वजह से अभी आपको पेन हो रहा है, आप थोड़ी देर आराम करें ताकि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। और फिर क्या होगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी तो फिर वो लैक्टेट से क्या हो जाएगा, दोबारा से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लैक्टेट से वो ब्लड में आएगा, ब्लड से वो लिवर के पास जाएगा और वहाँ से दोबारा से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। लैक्टेट से पायरुवेट, पायरुवेट से ग्लूकोज, ये सब जो मैंने आपको बताया ये कॉरी साइकिल होती है, ठीक है। कॉरी साइकिल के थ्रू लैक्टेट दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट होता है और फिर वो जो लैक्टेट की एक्युमुलेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और बॉडी में जो मसल्स में पेन ख़त्म हो जाता है क्योंकि लैक्टेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो वो कॉरी साइकिल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने बताई थी ना कॉरी साइकिल, तो मैंने वहाँ पे आपको पूरा बता दी कि क्या हो सकती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लग अच्छा लगा हो, इस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लाइकोलाइसिस होती है कहाँ पे टेक प्लेस होती है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। वही बात बताइए यार कि ग्लाइकोलाइसिस, मैंने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकती है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी परफॉर्म हो सकती है। बस क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट में फ़र्क आता है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी उसको हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और एंड प्रोडक्ट इज पायरुवेट। देखो जो मैंने स्टार्ट में बताया था वही सब है, बल्कि उससे एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया। ग्लाइकोलाइसिस जो टेक होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एंड प्रोडक्ट लैक्टेट होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टेजेस क्या है ग्लाइकोलाइसिस की, तो रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब सबसे पहले अब ये रेट लिमिटिंग स्टेप जो है, अब ये पूरे जो है आपको बताया हुआ है ये किस तरह से होता है। मैं आपको डायरेक्ट पहले साइकिल से बताती हूँ ताकि आपको फिर ये पढ़ाना आसान हो जाए, ठीक है। सो ये देखें, ये साइकिल यहाँ पे आपकी शॉर्ट बुक में ही दी हुई है। सो इसको देखते हैं, देखें ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फॉरक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर फॉरक्टोज 6-फॉस्फेट से फॉरक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, फिर ये जो है दो वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अब ये इस तरह से किस तरह से आपको याद रहेंगे, तो मैं आपको अगर एक ट्रिक बताऊं कि आपने याद रखना है। देखें ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज को कर दे गुड, ठीक है, गुड का जी फॉर ग्लूकोज, ठीक है, गुड। और जी है फिर यहाँ पे गर्ल कर लें, ठीक है, गुड गर्ल। और एफ है तो यहाँ पे फ्रेंड कर लें,
ठीक है, गुड गर्लफ्रेंड। और एफ है तो यहाँ पे क्या कर ले, फिल कर लें, ठीक है, फिल। और ये देखें अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसको ग्लास कर ले, ठीक है, ग्लास। और ये डी है तो इसको डेली कर ले, ठीक है, डेली, ग्लास डेली। अब ये क्या है, बी है तो आप लिखें बाय, ठीक है, बाय कर दिया आपने। और फिर ये क्या है, 3PG है, आपने 3PG लिख दिया। और फिर ये क्या है, 2PG, मतलब मैं ट्रिक बना रही हूँ, 2PG, ठीक है। और ये है P फॉर प्ले और P फॉर पिंग पोंग। पिंग पोंग एक लूडो होता है ना, पिंग पोंग, और ये लूडो, ठीक है। सो इस तरह से आपने ट्रिक बना ली है। अब देखें, गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3PG 2PG प्ले पिंग पोंग लूडो। मतलब वो गुड गर्लफ्रेंड जो होती है वो फिल कर देती है ग्लास डेली बाय 3PG से और 2PG से। उसके बाद वो क्या करती है, प्ले करती है, मतलब खेलती है पिंग पोंग लूडो। तो ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो गुड फॉर ग्लूकोज, ठीक है। और ये गर्ल फॉर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट की एडिशन हो रही है। कहाँ से आएगा फॉस्फेट, ATP से ADP बनेगा ना, ATP से जब ADP बनेगा तो एक फॉस्फेट आ जाएगा इसमें। और जो इसका एंजाइम का नाम होगा वो क्या होगा, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। मतलब आप ग्लूकोकाइनेज भी कह सकते हैं, हेक्सोकाइनेज भी कह सकते हैं, सेम है, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट भी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा। मतलब ये क्या हो रही है, ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, मतलब एल्डो से कीटो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रही है, तो ग्लूको हेक्सोज आइसोमेरेज आएगा, ठीक है, ग्लूको हेक्सोज आइसोमेरेज, ठीक है। तो आइसोमेराइजेशन हो गई, फिर ग्लूको फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट आया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 से देखेंगे 6 था तो यहाँ पे एक दूसरा फॉस्फेट भी आया है। तो ATP से ADP दोबारा से, मतलब आपके 2 ATP यूज हो गए, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट से एल्डोलेस की मदद से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये ग्लिसरेट के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये एक फॉस्फोटायो आइसोमेरेज होता है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। जिस तरह से ये दोनों होते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इस तरह से ये भी एक दोनों में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो इस वजह से ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे 2 बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ से भी आया है, ये इसने अपने आप को 3-फॉस्फोग्लिसरेट ही बना लिया। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है। किस तरह से बना, डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पे लिखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। NAD से NADH2 हो गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है। एंजाइम क्या लगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है। मतलब यहाँ से ADP से ATP, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है। एक फॉस्फेट ADP को दिया तो वो ATP में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की मदद से किस में गया, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर वो इनोलेज की मदद से उसने वाटर को रिमूव किया और वाटर को रिमूव करने के फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो किस में गया, ये एक वो दिया हुआ है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में गया। अब डायरेक्ट ये लिखी फॉस्फोइनोल डायरेक्ट पायरुवेट में गया और एंजाइम पायरुवेट काइनेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट इनोल पायरुवेट में गया, ATP से ATP बना, ठीक है। और पायरुवेट काइनेज फिर इनोल पायरुवेट जो पायरुवेट में गया है। तो एक ही बात है यहाँ पर, आप ये याद रखें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जाता है बाय पायरुवेट काइनेज, ठीक है। फिर पायरुवेट ये होता है एरोबिक कंडीशन, अगर एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन की आपके पास सप्लाई है तो पायरुवेट बनेगा एंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर एनएरोबिक है तो आपके पास लैक्टेट बनेगा। और ये किस तरह से होगा, NADH जो अब प्रोड्यूस हुआ था ना, कब प्रोड्यूस हुआ था, जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जा रहा था, तब आपके पास NAD से NADH2 बना था। तो वो NADH2 जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ था वो इसमें यूज़ हो जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लगेगा, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की वजह से क्या होगा, NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और लैक्टेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका NADH2 जहाँ पे बना था वो तो यूज़ हो गया एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनाने के लिए, ठीक है। सो ये मैंने आपको साइकिल बता दी, ट्रिक भी बता दी उसके साथ। देखिए ये ट्रिक बिल्कुल मैच कर रही है। गुड गर्लफ्रेंड, गुड ग्लूकोज गर्ल, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रेंड, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फिल, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट ग्लास डेली, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर उसके बाद ग्लास डेली बाय 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, B4-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PG 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2PG 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, प्ले फॉस्फोइनोल पायरुवेट
और पिंग पोंग पायरुवेट, लूडो लैक्टेट। तो ये मैंने ट्रिक भी बता दी आपको, ठीक है। अब ये जो है ये तो आप खुद पढ़ लें, बेहतर होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये सारी साइकिल के ही आपको स्टेप बताए हुए, तो ये आप खुद ही पढ़ लें क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ऊपर ऊपर से, आप बाकी खुद कर सकते हैं ये, ठीक है। और तो इसमें कुछ भी बताने की वो नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने साइकिल ही बता दी और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आपको ये थ्योरी भी पढ़ा दूँगी। वैसे आप लोग खुद ही पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये सारी आप थ्योरी आपने खुद ही पढ़नी है। ये ग्लूकोकाइनेस हेक्सोकाइनेस में क्या डिफरेंस है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये एटीपी कैलकुलेशन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊँगी, आरबीसी में किस तरह से होता है, तो ये मैं तब पढ़ाऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको प्रोसीड करूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इसको प्रोसीड कर सकूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।